कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी सुनील कुमार जी। क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? इनको अविलंब चला ही जाना चाहिए, इसलिए चला जाना चाहिए कि अगर अगला बार चुनाव होगा तो ये दहाई में भी नहीं पहुंचेंगे, 10 के नीचे रह जाएंगे। तो अगर इनको अपना प्रतिष्ठा बचाना है, इज्जत बचाना है, और जो यह सामने में मुखौटा पहने हुए हैं सुशासन बाबू का, तत्कालिक रूप से अगर इसको बचाना है तो इनको इमीडिएट राज्यसभा चला जाना चाहिए। अभी तो हम लोग सुन रहे थे कि कभी राष्ट्रपति, फिर डिमोट हुआ तो उपराष्ट्रपति पर आ गए। अब देखिए, अब आप ही बता रही हैं कि अभी राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए भी तैयार हैं। जो इनकी गति और दुर्गति होनी है वैसा किसी का भी नहीं होना है, इसलिए कि जो व्यक्ति मात्र 40-42 विधायक पर राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ हो, कहीं देश में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो दूसरे के बैसाखी पर टिके हुए हैं, तो इनके तो गलत और सही बातों को इनको मानना ही है। और अभी आपने देखा होगा, इन्हीं के दल के जो डबल इंजन सरकार के एक व्यक्ति हैं, मिस्टर विनय बिहारी जी, माननीय विधायक हैं, दूसरा या तीसरा बार जीत के आए हैं। अगर इन्हीं के पार्टी के कोई विधायक अगर ऐसी बात करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना इकबाल खो चुके हैं, जो एक भूचाल हैं या क्या नाम है उनका, बचौल साहब जो हैं, जिस तरह का भूचाल मचा रहे हैं, वो तो इनका तो पूरा परत आप बिना कैमरा का इनके किसी भी माननीय विधायक से डबल इंजन मतलब भाजपा या जदयू के आप बात कर लीजिए। जो बात सदन में हम लोग रखते हैं वही बात बिना कैमरा का वो लोग बतावेंगे। इससे बड़ा बात हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री होता है, सबको उनके ब्रेड पर बटर लगाना पड़ता है। सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य कैसा है। जो सामने में दिखते हैं वो अंदर से हैं नहीं। सर, एमएलसी का भी चुनाव होने वाला है, उपचुनाव भी होने वाला है, दलित महादलित की भी लड़ाई है, मुकेश सहनी भी प्रत्याशी उतार चुके हैं। तो ये लड़ाई आप लोग कैसे लड़ रहे हैं, क्या रणनीति होगी? देखिए, हम लोग 23 जगह पर खड़ा किए हुए हैं कैंडिडेट। एक जगह पर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी जो हमारे साथ में है उनका है भागलपुर में। तो आप मान कर चलिए कि 23 का 23 हम लोग जीत रहे हैं। तो कांग्रेस आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी? कांग्रेस क्या नुकसान पहुंचाएगी? कांग्रेस के जो भी सीट हैं, अब देखिए वो सब बात पर आप मत हमको ले जाइए, लेकिन जो कांग्रेस की जो स्थिति और परिस्थिति है इस राज्य में, जो लोगों में उनको अपनी जागृति लाना चाहिए था, जिस तरह का जागरूकता उनको फैलाना चाहिए था, कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। और पहले भी हमारे साथ चुनाव लड़े हैं, तभी उनको इतना माननीय विधायक आया। तो भाई, कांग्रेस का अपना कार्य करने का अलग तरीका है, उस पर हम दूसरे पार्टी के बारे में हम आपको क्या बखान कर सकते हैं। लेकिन यह मानिए कि हमारे 23 कैंडिडेट लड़ रहे हैं लोकल बॉडी में, 23 का 23 जीत रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल है, मार्शल आउट जो है विधायकों को किया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई यहाँ पर हम लोग को गाजा लड्डू खाने के लिए कोई जनता नहीं भेजती है। तो माले विधायक लोग जो संघर्ष करके वहाँ पर माननीय विधायक बने हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जनता के जो मूलभूत समस्या है, जिस तरह का किसानों का दोहन हो रहा है, गरीबों का दोहन हो रहा है, वो मामला तो उठाएंगे। अब उठाएंगे, सरकार को लगता है नागवार ये बात। तो भाई देखिए, जब आदमी अगर अपना डिमांड हमारा पूरा नहीं हो रहा है, आप हमारे भी देखे होंगे कि हमको भी भारत के प्रधानमंत्री का फोटो दिखाने के आरोप में एक दिन के लिए निलंबन कर दिया गया। अगले दिन भी मैंने जब पूछा कि मैंने गलती क्या किया, मेरा अपराध क्या है, कम से कम हमको जानकारी तो मिले, तो उस दौरान भी देखे होंगे कि फिर मेरा निलंबन हो गया। किसी तरह हमने कहा कि भाई, आसन को कोई उनके मान सम्मान पर, आसन की गरिमा को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा इरादा नहीं है। मैंने इसके लिए क्षमा भी मांगा, इसके लिए मैंने क्षोभ भी प्रकट किया कि भाई, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं थी, हमारा कोई मंशा नहीं था कि आसन को हम अपमानित करें। लेकिन जो परिस्थिति सदन में था, और अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री का फोटो दिखा रहा हो और अगर निलंबन हो गया हो, तो इससे तो दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती है। तो ठीक वही सेम चीज़ है बिहार विधानसभा में। आप देखें कि मूलभूत समस्या जो लोग उठाते हैं वहाँ पर, उसके चलते उनको मार्शल से बाहर कर दिया जाता है, मार्शल आउट करा दिया जाता है। तो भाई, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे सुनील कुमार से ही राजद एमएलसी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कोऑर्डिनेशन के साथ। धन्यवाद।